उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव भले ही 2027 में होने हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। सत्ता और विपक्ष दोनों समझते हैं कि यूपी में चुनाव सिर्फ विकास या घोषणाओं से नहीं जीते जाते हैं। यहां संदेश, प्रतीक और तस्वीरें भी राजनीति तय करती है। पिछले 3 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ कुछ मुद्दों पर असंतोष की चर्चा तेज हुई है और अब ऐसा लगता है कि उस माहौल को संभालने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। ताजा तस्वीर कानपुर की है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ब्राह्मण नेता और विधायक महेश त्रिवेदी के घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर नवविवाहित बहू और बेटे को आशीर्वाद देते हैं और बाहर आंगन में खड़ी गाय को दुलराते हुए भी दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक निजी मुलाकात थी या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छुपा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतीकों की राजनीति हमेशा से बेहद ताकतवर रही है। गाय, आशीर्वाद, ब्राह्मण समाज, ये सब सिर्फ दृश्य नहीं होते, ये एक संदेश भी हो सकते हैं। एक खास सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की ये संदेश है और यह पहली बार नहीं है जब चुनाव नजदीक आते ही ऐसे प्रतीक ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। दरअसल यूपी में जाति और धार्मिक समीकरण ही चुनाव की असली जमीन तैयार करते रहे हैं। ऐसा हम पिछले चुनावों में भी देख सकते थे। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष अपने प्रतीकों को मजबूत कर रहा है तो विपक्ष भी पीछे रहने वाला नहीं दिखाई दे रहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी भी आने वाले महीनों में अपने प्रतीकात्मक राजनीति को और धार देने की तैयारी में है। अभी वो देखने को लगता है कि कभी वो पी का मतलब पंडित से बताते हैं तो कभी पी का मतलब वो पिछड़े वर्ग से बताते हैं। साइकिल, समाजवादी विरासत और पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये सब भी राजनीति के बड़े प्रतीक हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी हमेशा अपने तरीके से सामने रखती रही है। यानी आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि प्रतीकों की एक नई सियासी लड़ाई भी देखने को मिलेगी। एक तरफ सत्ता पक्ष और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कोशिश करेगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष यह साबित करने की कोशिश करता दिखाई देगा कि असली मुद्दे कहीं पीछे न छूट जाएं, यानी कि विकास के और बेरोजगारी के। यही वजह है कि जैसे जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे तस्वीरें, ऐसे संदेश और ऐसे प्रतीक और ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बात हमेशा से सच रही है, यहां तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वे आने वाले चुनाव की रणनीति का हिस्सा भी होती हैं। और इसलिए सवाल अब यही है कि क्या ये प्रतीक और संदेश सच में जनता का मूड बदल पाएंगे, या फिर जनता इस बार तस्वीरों से आगे बढ़कर असली मुद्दों पर फैसला करेगी। फिलहाल इतना तय है कि 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी संदेशों और प्रतीकों की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है।